जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 12वें दिन की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के श्रवण से एक सर्प का उद्धार और वैशाख धर्म के पालन तथा राम नाम के जप करने से व्याध का वाल्मीकि होना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। मुनि श्रुतदेव जी कहते हैं राजा जनक से कि हे राजन, द्विज श्रेष्ठ, शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट का वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उस विशाल वट के वृक्ष में उसके खोखले में एक अजगर रहा करता था। वह अजगर भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल ही दिव्य स्वरूप होकर मस्तक को झुकाए हुए शंख मुनि के सामने अब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तदंतर व्याध के सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर उस अजगर से पूछा, जो कि अब दिव्य रूप को धारण कर चुका था। उससे कहा कि तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा भला कैसे प्राप्त हुई थी। यह सुनकर उस सर्प ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि था और मेरा नाम था रोचन। मैं धनाढ्य और अनेक पुत्रों का पिता तथा सदैव ही अभिमान से दूषित रहा करता था। बैठे बैठे बहुत ही बकवाद किया करता था। मैं बैठना, सोना, नींद लेना, मथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म किया करता था, और वो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य आत्मा द्विजों को वैशाख के मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई उस कथा को सुनते थे। वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसीलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में मैं विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता तो कभी किसी की निंदा करता मैं, और कभी मैं जोर जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार से अपने समय को बिताया वहां बैठकर। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां पर मैं यातना भोगता रहा, और उसके बाद 84 लाख योनियों में कर्मशः जन्म लेता हुआ और मरता हुआ अब मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास किया करता था। हे मुने, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय इस कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे कि तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया है। तो भी मुझ पर आपकी यह कृपा कैसे हुई? जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आप आज मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे कि मेरी बुद्धि धर्म में लग जाए। देवादिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी भी विस्मृति न हो, और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही मुझे संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने, उस अजगर का नाम रोचन था, उस रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप
शंख मुनि के आगे खड़ा हो गया। यह सुनकर, उस अजगर की समस्त बात को सुनकर, शंख मुनि ने उससे कहा कि ब्राह्मण ने वैशाख के इस पावन मास में भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। हे द्विश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित होकर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सभी के प्रति दया भाव रखते हुए भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के श्रेयस सूचक नाम हैं, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, उसी वाणी को गाते हैं और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते और सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त के द्वारा चिंतन करने के योग्य अव्यक्त दयानिधान भक्तवत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का तुम पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर अब चुप हो गए। यह सब शंख मुनि उस अजगर को बता रहे थे। जब अजगर ने अपने कल्याण का उनसे मार्ग पूछा, तब उस दिव्य पुरुष ने, उस अजगर ने शंख मुनि से इस प्रकार से कहा। पुनः उसने कहा शंख मुनि से कि हे मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। हे महामुने, मेरी कुत्सित योनि अब दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस प्रकार शंख मुनि को यों कहकर दिव्य पुरुष ने, उस अजगर ने, जो कि अब दिव्य देह को धारण कर चुका था, उस पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता के द्वारा रात को व्यतीत करके अब शंख मुनि ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया उन्होंने और फिर संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से अपने पास व्याध को बुलाया और व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो कि वेद से भी अधिक शुभ कारक है। उपदेश देकर शंख मुनि ने व्याध से इस प्रकार से कहा। वे बोले कि भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का तुम पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा उपदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। अब व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे शंख मुनि व्याध को दिखाई दिए तब तक व्याध उन्हीं की ओर देखता रहा। और फिर व्याध ने अति योग्य वैशाख उक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को अब वह व्याध
भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू आदि बिछाने और छाया आदि की व्यवस्था से वह व्याध पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण किया करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप किया करता और इस प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करके वह व्याध दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना के द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। इतनी बात बताकर श्रुतदेव जी मिथिलापति जनक से आगे कहते हैं कि हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे कि एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो भी इसे सुनता है अथवा सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए हम वैशाख स्नान की विशेष कथा का श्रवण करें और फिर अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाया करता था और कहता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई भी स्नान न करे। एक बंदरिया थी जो कि रोज राजा के नहाने से पहले ही नदी में स्नान कर लिया करती और पीछे राजा नहाने के लिए जाता था। एक समय जब राजा ने नदी के पानी को हिलता हुआ देखा और बिखरा हुआ पाया, तो वहां उस राजा ने पहरेदार बिठा दिए और सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी स्नान न करने पाए। वहाँ गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी रहा करती थी। वह बंदरिया डाली के सहारे उस पेड़ से उतरकर गंगा जी में नहा लेती और वापस पेड़ पर जाकर फिर से बैठ जाती। ऐसे ही वैशाख का महीना अब पूरा हो गया। उस बंदरिया को एक दिन एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और उनको नींद आ जाती है, तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहा लेती है। और फिर सिपाही उस बंदरिया को पकड़कर अब राजा के पास लेकर गए और राजा से जाकर कहने लगे कि यह बंदरिया आपसे पहले गंगा जी में स्नान करती है। राजा का यह प्रण था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले गंगा जी में स्नान करेगी या नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने अब बंदरिया से विवाह कर लिया अपने प्रण के अनुसार। तदंतर वह राजा उस बंदरिया को अपनी धर्म पत्नी मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की भी आशा हो गई। अब बंदरिया को पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसको जगाऊंगी, किसको बुलाऊंगी, तब राजा ने बंदरिया के महल में एक घंटी बांध दी और उससे कहा कि जब तेरे दर्द शुरू हो तो तू इस घंटी को हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के और भी कई रानियां थीं। उन रानियों ने उस बंदरिया से पूछा कि यह घंटी यहाँ किसने बांधी है। तब वह बंदरिया कहने लगी उनसे, यह घंटी राजा जी ने बांधी है। जब मेरे बच्चा होगा तब इस घंटी को बजाकर मैं उनको बुलाऊंगी। तब एक रानी ने बंदरिया से कहा कि जरा बजाकर तो दिखा यह घंटी। इस घंटी के बजने से क्या राजा जी आएंगे या नहीं आएंगे। अब इतना सुनकर झट से बंदरिया ने वह घंटी बजा दी। अब क्या था, दौड़ता हुआ राजा बंदरिया के महल में आया और पूछा कि यह घंटी किसने बजाई है, क्या हुआ। तब बंदरिया बोली कि महाराज, इस रानी ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने बजाई है। राजा को यह सुनकर क्रोध तो बड़ा आया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा। अब कुछ दिनों के बाद उस बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उस बंदरिया ने घंटी फिर से बजाई, लेकिन इस बार राजा नहीं आए। फिर बंदरिया रानियों से पूछने लगी कि मैं एक बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने उसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आंखों पर पट्टी बांध ले और ओखली में अपना सिर दे दे। तत्पश्चात फिर बंदरिया के वैशाख के नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का पैदा हुआ। लड़का होते ही रानी ने राजा को नहीं बताया और ना ही दिया। दासी को देते हुए उस रानी ने कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को तू नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। दासी ने रानी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब जब राजा आए उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ है। तब रानी ने कहा कि महाराज, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि अन्य रानियों के ही बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए इसके भी नहीं हुआ होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उस दासी को उस बच्चे पर दया आ गई
और उसने उस बच्चे को नदी में नहीं फेंका। उसने उस बच्चे को, वहां एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, दासी उस बच्चे को खंदेड़े के अंदर रखकर अब महल में वापस आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने के लिए वहां खंदेड़े में गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा बालक वहां सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए भगवान ने यह बच्चा हमारे लिए भेजा है। यदि इसको तू पाल ले तो मैं इसको अपने घर ले चलूं। यह सुनकर कुम्हारी बोली कि हाँ हाँ, इसे ले चलते हैं, अपने खातिर ही भगवान ने इसे यहाँ भेजा है। और फिर उस बच्चे को कुम्हार और कुम्हारी अपने घर पर ले आए। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर अब बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का कहने लगा कुम्हार से कि पिताजी, मुझे भी मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो, मैं भी खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर वह लड़का कुएं की पाल पर बैठ गया। वह लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया के गर्भ से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। फिर एक दिन जब कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर कहने लगा कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली कि अरे मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी के हाथी घोड़ा भी पानी पीते हैं क्या? यह सुनकर लड़का बोला कि मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुए हैं क्या? दासियों ने यह सारी बात जाकर अब रानी से कह दी कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह सब बात कही है और हमारे घड़ों को कंकरी मारकर उसने फोड़ दिया है। तब रानी ने जहर का एक लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को खिलाकर आओ। अब दूसरे दिन दासी पानी लेने के लिए कुएं पर गई तो उन दासियों ने वह लड्डू उस लड़के को दे दिया और कहा खा ले इसको। तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि लड़का तो अभी तक जीवित है, मरा नहीं है, वह बालक खेलता घूम रहा है। जब रानी को इस बात का पता लगा तो इस पर रानी रूठकर सो गई। जब राजा ने रानी से आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही है, क्या हुआ? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकलवा दो। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम किस लिए इतना कड़वा बोलती हो? लेकिन रानी ने जिद करके अब कुम्हार को वहां से निकलवा ही दिया। अब कुम्हार जंगल में मारा मारा फिरने लगा और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहा था। वहां रहते हुए कुम्हार को एक दिन उसका लड़का कहने लगा, जो बंदरिया के बच्चा पैदा हुआ था, यह लड़का वही है। वह लड़का बोला कुम्हार से कि पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर अब फिर से बैठ गया। वहाँ गणगौर पूजन के लिए लेने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर आईं। राजा की साहूकारनी भी आई और लड़कियाँ परात में मिट्टी भरकर बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते अब उनको प्यास लग गई। अब वे सब लड़कियाँ उस लड़के से जाकर बोली कि हमें पानी पिला दो तुम्हारे इन घड़ों से। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास ये गोलियां हैं, इनको खाती चली जाओ और पीछे पीछे मेरे फिरती जाओ। फिर कुछ लड़कियां उस लड़के को कहने लगी कि तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें तो प्यास लग रही है, तू ही खा ले तेरी गोलियां, हमें तो बस पानी पिला दे। लेकिन वह लड़का नहीं माना। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। सब लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और सभी ने ठंडा पानी पिया। फिर उस लड़के के चारों तरफ फिरने लगी। तत्पश्चात सभी लड़कियों के पेट में अब गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर अब अपने अपने घर को गईं। तो फिर उनके माँ बाप ने उनका ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। लोगों ने कहा कि इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी को रोटी ना भाए, कोई उल्टी करे। तब फिर सभी लोग उनसे पूछने लगे कि लड़कियों, तुम्हारे यह क्या हो गया है? तब कुछ लड़कियां कहने लगी कि हमें तो पता नहीं, हम तो मिट्टी लेने के लिए गए थे, वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद वह बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सभी लड़कियों के माँ बाप अब कुम्हार के लड़के के पास गए और वहां जाकर उससे बोले कि हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे। अब उस कुम्हार के लड़के ने सभी लड़कियों के साथ फेरे ले लिए। कुम्हार बोला कि आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा भला? परंतु फिर भी सभी कोई उस लड़के के साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह करके चले गए। सभी ने बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को कुम्हार के घर विदा कर दिया और इस तरह से अब कुम्हार के घर में 108 बहुएं आ गई। और फिर देखते ही देखते उन बहुओं के लड़के भी हो गए और उन सब के लिए 108 कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं आई हैं
और इतने पोते भी हो गए हैं। यह सुनकर कुम्हार ने कहा कि ठीक है, जिमा दो सारे नगर को। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सभी कोई जीमने के लिए आए और राजा का परिवार भी अपनी सेना के सहित वहां खुद आया। तब लड़के ने राजा से पूछा कि बंदरिया को क्यों नहीं लेकर आए। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम तो नहीं लेकर आए, अब बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर वहां भिजवा दिए महल में। वहां पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी गई। जब बंदरिया वहां पर आई तो लड़के ने उसे गद्दी पर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सभी कोई सोने की मोहरें इनको देकर गोद में इनके पोता देती जाओ। फिर सभी बहुएं वहां पर आई बंदरिया के पास और बंदरिया को सोने की एक एक मोहरें देकर पैर छूकर बंदरिया की गोद में अपने बालक को बिठाती गई। बंदरिया ने सभी बालकों को अपना आशीर्वाद दिया। राजा की सभी रानियां यह देखकर समझ गई कि यह सब क्यों हो रहा है और राजा से वे कहने लगी कि ये कुम्हार का लड़का हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम तो यहाँ से जा रही हैं। फिर राजा भी लड़के से यह देखकर कहने लगा, भाई तू बंदरिया का इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहा है। यह सुनकर वह लड़का बोला कि यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तब राजा ने फिर से पूछा कि वो कैसे। तब लड़का बोला कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तब तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और उनसे कहा कि इस बालक को तुम नदी में बहा दो, लेकिन दासियों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे नदी में नहीं बहाया और मुझे कुम्हार के एक खंदेड़े में रख दिया। और फिर कुम्हार और कुम्हारिन ने मुझे वहां से उठाकर पाल पोसकर बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुमसे कहा कि बंदरिया के ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह दासी यहीं पर खड़ी है। वह दासी भी यह सब सुन रही थी। वह दासी राजा से कहने लगी कि महाराज, आपका यह बालक मुझे ही दिया गया था। मेरे से ही इसे नदी में फेंकने के लिए कहा गया था, किंतु मुझसे यह काम नहीं किया गया और मैंने इसको कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया था। सभी रानियां यह सुनकर अब चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ महल में ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को भी अपने साथ लेकर बड़े गाजे बाजे के साथ वह अपने महल में गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर राजकाज करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा राजा ने कि तेरे को जितना धन चाहिए तू ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे महल में आकर रहे, तेरा मन हो तो तू अपने घर में ही रहे, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। और फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही आप सभी को देना। जो कोई भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, वैशाख के प्रभु भगवान विष्णु की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।